बेस्ड जो है नहीं है एनसीईआरटी, चूंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन किए जाते हैं, तो एनसीईआरटी ही पढ़ाई होनी चाहिए। कुछ स्कूल है जो कलाबाजारी के चक्कर में एनसीईआरटी बुकें नहीं चलाती है, लेकिन हम लोग चलाते हैं। 6 क्लास का किताब 450 में हो जाता है, 7 के किताब जो है 500 रुपया, हाँ 1000 रुपये से नीचे में 6 से 10 तक की किताबें हो जाती है। 10 तक आप यस बच्चों को कैसे आप लोगों ने करवाया था मैम? हम लोगों ने नहीं कराया, बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी थी जो बच्चों ने खुद से करा है, उन लोगों के अंदर वो एक्टिविटीज दी जाती है। एकेडमिक हमारा देता है उस तरह का तौर तरीके पढ़ाने के डिसिप्लिन। रेल मंत्रालय भी इस विकास का एक मुख्य हिस्सा है जो 2047 का भारत का विकास होने वाला है। रेल मंत्रालय ने भी 2030 तक रेलवे को अपग्रेड करने के लिए 57 ट्रिलियन तक का निवेश किया है और उसमें काफी सारी 47 का भारत होगा, वो एम्बुलेंस आसमान में उड़ने वाले भी आ जाएंगे, पानी पर चलने वाले भी आ जाएगी। कोई पेशेंट रोड पर जाम लगेगा तो मर नहीं सकता, एकदम टाइमली पहुंचेगा, क्योंकि जैसे जाम रहेगा एम्बुलेंस ऊपर उड़ जाएगा हॉस्पिटल के पास। बाकी के टीचर्स को भी देख के परफॉर्मेंस बहुत खुशी हुई होगी। आप क्या कहेंगी, आपके स्कूल के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये चांस दिए। तो ये जो परफॉर्मेंस हुआ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे स्कूल बीबीसी का, और ये हर स्कूल में होना चाहिए जो उमंग बच्चों में। अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माई सेल्फ वैष्णवी, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। माई हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन एंड माई एम टू बी ए नेवी ऑफ गर्ल। और मैं मतलब इतनी खुश हूँ यहाँ डांस करके कि मतलब यहाँ के बारे में क्या। नमस्कार, अभी सिवान में रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल फीता काट करके उद्घाटन किया गया और बीबीसी स्कूल के कुछ बच्चे और मैडम और टीचर और प्रिंसिपल डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए थे और इनके द्वारा प्रस्तुति भी दी गई इस कार्यक्रम के अवसर पर और इनको सम्मानित भी किया गया है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। आइए हम प्रिंसिपल मैडम से बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। मैम क्या कहिएगा आप? थैंक यू सो मच, आपने हमसे ये सवाल करा। वैसे हम बीबीसी पब्लिक स्कूल से हैं, हमारा नाम ज़ुआरिया खातून है, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। यहाँ आके तो मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन हमारे बच्चे जिनमें वो एक्साइटमेंट दिख रही थी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि ज़िले में 4 स्कूल सेलेक्ट करने थे जिसमें हमारा स्कूल आया और उस स्कूल में जो हमारे बच्चे थे जिन्होंने कंपटीशन में भाग लिया, जिन्होंने रिजल्ट पाया, वो बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेके। कंपटीशन के लिए प्रिपेयर बच्चों को कैसे आप लोगों ने करवाया था मैम? उन्होंने खुद से तैयारी करा, उनके लिए कोई प्रोफेशनल नहीं। कितने बच्चे इस प्रोग्राम में आए हुए थे? हमारे 4 बच्चे आए हुए थे। 4 बच्चे? हाँ, जिसमें फर्स्ट सेकंड जो सिलेक्ट हुए थे, जो स्पीच के लिए और एक आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जी, और थर्ड में जो थे वो अलग स्टूडेंट थे, वो भी स्पीच के लिए ही थे। और सारे स्कूल के भी बच्चे आए थे, उनको लिए क्या कहिएगा? सभी बच्चों के मन में वो उत्साह था, देखने को मिल रहा था, वो भी एक्साइट थे इस चीज को लेके कि हमें भी इस चीज को मौका मिला है जाने को, अपनी कला प्रस्तुत करने को। वो बच्चे भी बहुत खुश लग रहे थे। मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं, उनके अंदर भी एक समझिए तो क्यूरियोसिटी थी आने की, देखने की। वो हमें भी देख के बहुत खुश हुए होंगे और हमारे बच्चों को भी देख के बहुत खुश। ये जो पल था बहुत ही महत्वपूर्ण पल हो जाता है। भारत मंत्रालय द्वारा उस कार्यक्रम में आप लोगों को सेलेक्ट किया गया, तो आप प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहिएगा? 2 शब्द। माननीय प्रधानमंत्री को हमारे कहने से कुछ नहीं होता सर, उनकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने जो भी किया है सर बहुत अच्छा करा है। आप लोगों ने पाया है जी, वो उनकी बदौलत पाया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमें यहाँ आने का उनके बदौलत मौका मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहिएगा, इस प्रोग्राम में आई थी? मेरे को तो बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके डांस करके सबके सामने। और सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माई सेल्फ वैष्णवी, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। माई हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन एंड माई एम टू बी ए नेवी ऑफ गर्ल। और मैं मतलब इतनी खुश हूँ यहाँ डांस करके कि मतलब यहाँ के बारे में क्या ही कहूँ। डांस में कौन सा प्राइज आपको मिला है? थर्ड प्राइज मिला है। हाँ। देखिए बच्चे, तुम डांस करती हो या सीखी हो कहीं? एक्चुअली आप लोग जानते होंगे जो भोजपुरी की अभिनेत्री है पल्लवी गिरी, वो मेरी सिस्टर हैं। अच्छा। और उनका थिरकन डांस एकेडमी खुद का था, तो बचपन से ही उन्होंने मेरे को डांस सिखाया है। तो यहाँ का जो कार्यक्रम था कितना टफ था मैम? कुछ ज्यादा अगर कोशिश किया जाए तो टफ तो नहीं था, बट ये पूरे मोमेंट जिले में 4 स्कूल जब सिलेक्ट करने होते तो टफ तो बन ही जाते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश किया गया तो सिलेक्शन तो हमारे स्कूल का भी तो हुआ ना। तो ये जो मोमेंट था बहुत अच्छा था और एक यादगार रहा सबके। और बच्चों के लिए क्या कहिएगा अपने स्कूल के लिए? बहुत अच्छा किए वो लोग, हमें भी बहुत खुशी है। क्या कहिएगा बेटा, आपको कौन सा प्राइज मिला है? First of all, good afternoon to all of you. I am Rajni Kumar, student of Standard 8 from BBC Public School. Today I am very happy. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। एक एसे में मिला है और एक स्पीच में मिला है, दोनों में फर्स्ट प्राइज़ ही मिला है। स्कूल से आपको कैसे सेलेक्ट किया गया था इस प्रोग्राम के लिए? स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे थे, मतलब टोटल जितने बच्चे थे सारे कंपटीशन में उतरे थे और उसमें से सिलेक्शन था। मतलब 6 to लेकर
8 तक के सारे बच्चे थे, उसमें से सिलेक्शन हुआ है मेरा। 8 तक सिलेक्शन हुआ था। जी सर। बेटा आप कौन सा प्राइज मिला है आपको? गुड आफ्टरनून, माय नेम इज दीपशिका कश्यप, स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 ऑफ बीबीसी पब्लिक स्कूल। मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है पेंटिंग कंपटीशन में, जिसमें पूरे सिवान के 4 स्कूल उतरे थे, उसमें मेरे स्कूल की तरफ से मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। आपको इसमें सेलेक्ट होने के लिए कितना टफ महसूस हो रहा था बेटा? सर टफ नहीं था, सर सिखाते हैं कि कोशिश तो करना चाहिए, हार जीत हम लोग के हाथ में नहीं है, हार जीत लगी रहेगी, कोशिश करना चाहिए। हाँ, तो रिजल्ट यही हुआ। आइए हम स्कूल के डायरेक्टर सर से बात करते हैं और कुछ जानने के प्रयास करते हैं। सर कितना टफ था? पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 स्कूल सिलेक्शन करने थे, उसमें आपका बीबीसी स्कूल भी सिलेक्ट हुआ है। सर वो तो होना ही था, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि मॉर्निंग शोज द डे, यानी कि सुबह बताता है कि दिन कैसा होगा। तो मुझे तो विश्वास था कि स्कूल सेलेक्ट होगा। अब रही बात इस तरह की कार्यक्रम की, तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और रेलवे का, जो इस तरह का जो है कार्यक्रम करवाया ताकि बच्चों के अंदर से टैलेंट निकल के आवे। दूसरी चीज़ कि हम लोग लिटरेचर में पढ़ाते हैं कि कैसे इमेजिनेशन किया जाता है, कल्पना किया जाता है। तो 3 तरह के कंपटीशन रखा गया था इसमें। एक तो एसे के द्वारा बताना था, राइटिंग एसे, माने एसे के द्वारा बताना था कि 2047 का विकसित भारत और विकसित रेलवे कैसा होगा, और पेंटिंग के द्वारा भी दर्शाना था, और उसके साथ साथ जो है स्पीच के द्वारा भी बताना था कि 2047 का विकसित भारत और विकसित रेलवे कैसा होगा, जिसमें बच्चों ने पेंटिंग भी किया कि अभी जो है कार या एम्बुलेंस जो है रोड पर चलती है, जहां जाम आ जाता है वहां पर जो है अगर एम्बुलेंस में अगर कोई पेशेंट जा रहा होता है, जाम मिल गया आगे, तो पेशेंट की मौत हो जाती है, इतने सड़कें जाम रहती हैं। लेकिन ये बच्चों ने कल्पना किया। हम लोग तो जानते ही थे इस तरह की कल्पना, चूँकि हम लोग भी अपने स्कूल एक्टिविटी में जो है अपनाए हुए हैं, हम लोग भी किए हुए हैं, लेकिन बच्चों ने अपने कल्पना से जो है ऐसे में लिखा, प्लस जो है पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया कि आगे। जब आपके बच्चे सेलेक्ट होके इस प्रोग्राम के लिए आए यहाँ पे, तो आपका कैसा फील हो रहा था सर? सर ये तो सीधी सी बात है कि बच्चे जब सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है माँ बाप को होती है, और शायद हम स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर्स जितने भी हैं, हम लोग शायद माँ बाप से जो है ज़्यादा लव करते हैं, प्रेम रखते हैं अपने बच्चों से। तो स्कूल वाले सही दिशा अगर दे देंगे तो बच्चे का ड्रीम पूरा हो जाता है, माँ बाप का ड्रीम पूरा हो जाता है, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन जाते हैं। और इस मिशन में, इस तरह के राइट डायरेक्शन में बीबीसी पब्लिक स्कूल जो है आई थिंक बिहार में नंबर 1 है। बिहार में नंबर 1? यस। पता है क्यों? क्योंकि हर माँ बाप का एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाने वाली आप ये कह सकते हैं फैक्ट्रियाँ, अपने भाषा में जो फैक्ट्रियाँ होती है, जिसे हम UPSC, BPSC, नीट, NDA, SSC, CLG के नाम से हम जानते हैं, उसमें जो है NCERT बुक से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं, ये आपको भी पता है। और ये सारे NCERT बुक हम लोग बचपन से ही पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि जब जाए प्रिपरेशन के लिए और वहाँ टीचर कहे कि बेटा तुम्हें NCERT की बुक पर कमांड है कि नहीं, तो कोई बच्चा ना नहीं कहे। सर कई सारे स्कूलों में ये होता है कि अपना बुक चलाते हैं, NCERT नहीं चलाते, लेकिन सब कोई जानता है कि NCERT से ही, NCERT के जो भी बुक आते हैं सबसे बेस्ट होते हैं हर एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव के लिए। लेकिन फिर भी पैसे कुछ कमाने के लिए स्कूल NCERT अप्लाई नहीं करते हैं। सर बेस्ट जो है नहीं है NCERT, चूंकि NCERT से ही क्वेश्चन किए जाते हैं, तो NCERT ही पढ़ाई होनी चाहिए। कुछ स्कूल है जो कलाबाजारी के चक्कर में NCERT बुकें नहीं चलाती है, लेकिन हम लोग चलाते हैं। 6 क्लास का किताब 450 में हो जाता है, 5 बुक, यस, 7 के किताब जो है 500 के प्यास में, हाँ 1000 रुपये से नीचे में 6 से 10 तक की किताबें हो जाती है। 10 तक आप? यस 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 यस। और इसी NCERT से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं BPSC, UPSC में। तो क्यों नहीं NCERT बुक लोग पढ़ाते हैं, क्यों नहीं स्कूल वाले पढ़ाते हैं? ये तो अब स्कूल नहीं, अब ये स्कूल वाले जवाब देंगे, उनसे पूछिए। देखिए बीबीसी स्कूल के डायरेक्टर थे और इनके द्वारा बताया गया कि हम NCERT चलाते हैं बुक, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पक्ष को रखा, और बहुत सारे स्कूलों पे। एक चीज और मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया का लगभग 50,000 से बच्चा मेरे ऐप पर जुड़ा हुआ, 50,000 से ज्यादा बच्चा मेरे ऐप से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, जिसका प्रमोशन सौरव गांगुली करते हैं, और मात्र मैं 1 रुपया लेता हूँ और पूरे परिवार को फैमिली कोर्स देता हूँ। और जो शिक्षकों का आप लाइन दिखा रहे थे ना, तो शिक्षकों के सम्मान में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि ठहरे हुए लम्हे को दास्तां बना दिया। क्योंकि शिक्षक किसी के व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन का नाम है, एक सोच का नाम है, एक पावर का नाम है। इसलिए मैं शिक्षकों के सम्मान में हमेशा कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्तां बना दिया, मामूली सी हवा को तूफान बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया।